अच्छा, मैं आप सब लोगों को आमंत्रण भी देना चाहूँगा कि आप एक बार एनजे में आइए। आप बहुत टाइम से गांव भी नहीं गए होंगे, तो आ जाएंगे तो रिफ्रेशिंग रहेगा। और नाउ आई विल शेयर सम ऑफ आवर लर्निंग्स इन एचआर। सम आर रिलेटेड टू लीडरशिप एंड सम आर रिलेटेड टू टीम बिल्डिंग। तो जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग ना 3 भाइयों ने ये शुरू किया था। तो मैं चैतन्य, और हम दोनों का एक छोटा भाई है सिद्धेश्वर। ठीक है। एंड हमारे यहाँ सीआरएम पहली बार आया था जब हम 5 जन की टीम थे। तो हम 3 भाई, एक मेरा मामा का लड़का और एक प्यून। ठीक है। देर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अस। हम तीनों जन साथ में रहते हैं एक ही घर में। तो वी आर 11 पीपल टीम इन वन होम। हाँ, ये आजकल थोड़ा रेयर हो गया यार, होता नहीं है। ठीक है, फिर शायद हम कॉमन भी नहीं है। मैं आपको एनजे का एचआर जो पूरा है ना, उसका एक लाइन बोलता हूँ, राइट। और इसमें एक चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, यू कांट लीड एन ऑर्गेनाइजेशन कि मेरा फिलॉसफी बहुत बढ़िया होगा और मेरे टीम को मालूम नहीं है। नहीं, एवरी वन हैज़ टू एग्री ऑन दैट एंड वी ऑल फॉलो सेम थिंग। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि एनजे में सब लोग एक जैसा बोलते हैं, बराबर। हमारे डायलॉग, हमारे एग्जाम्पल्स भी सेम होते हैं, राइट। क्योंकि ऐसा है, सच में हम सच में सब लोग एक बोलते हैं। और उसके बहुत सारे रीजंस आपको तौफीक ने अभी समझाए भी। और वो एचआर का एक लाइन क्या है कि मेरा सपना जो है ना, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस एवरीथिंग वाज विजुअलाइज्ड बाय 3 ऑफ अस। हमारा जो सपना है ना, वो हमारी औकात और ताकत से बहुत बड़ा है, जो हम अकेला पूरा नहीं कर पाएंगे। हमको बहुत से लोगों की मदद चाहिए, अंडरलाइन, इसलिए सब है। So every team member is coming because of that. And once we clarify and focus on this line कि एक मुझे मदद चाहिए, क्यों? वो सपना पूरा करने के लिए। तो जितने जितने लोग मदद कर सकते हैं और वही सपना उनको भी दिखता है, दे ऑल विल बी विथ अस। ठीक है। जिनको सपना नहीं दिखता है, दे विल नॉट बी विथ अस। नो हार्ड फीलिंग्स। सो बहुत जन मुझे ये भी पूछते हैं हंसता क्यों रहता है। तो उसमें मेरा लॉजिक ये है कि व्हेन यू डोंट हैव एनी टैलेंट, बी नाइस टू पीपल। नहीं, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है। सो बीइंग नाइस टू पीपल इज कमिंग एट नो कॉस्ट। इसका कोई खर्चा नहीं है, कोई अंदर से टैलेंट नहीं हो उसका भी जरूरत नहीं है, राइट। फिर अभी इसमें ना कुछ लीडरशिप वाले आइडिया हैं, कुछ टीम बिल्डिंग के आइडिया हैं, और कुछ हमारा एचआर के प्रोसेसेस है। तो एक ये है, ये लाइन मैंने वो जो जग्गी वासुदेवन है ना, सदगुरु जी, उनके पास से सीखा था बहुत साल पहले। उन्होंने एक वीडियो में सुना था कि व्हेन यू टॉक टू योर टीम मेंबर्स, दे फील पावरफुल और पावरलेस। मतलब आपसे आपके ऑफिस का कोई आदमी बात करके जाए 10 मिनट, तो उसका खून ऐसा मतलब गर्म हो जाता है कि यस आई कैन डू एनीथिंग। ऐसा होता है कि घबरा जाता है। अब आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ। मेरे गांधीनगर में एक दोस्त है, 150 जन का टीम है उनका। हाँ, दोस्त ही है तभी तो खुल के बोल रहा हूँ यार। तो उनको है ना, ऊपर के 10 लोगों के सिवाय किसी का नाम ही नहीं मालूम है। फिर उन्होंने मेरे को पूछा था, तो मैंने उनको बात किया कि हमारा तो यार, मुझे तो ये भी मालूम रहता है कि किसके कितने भाई बहन हैं, किसके उसके पापा के साथ जमती है या नहीं जमती है एंड ऑल दैट। तो वो क्या बोलते हैं, नहीं मैंने तो है ना, फिर बदबा वो मगजमारी था क्या। तो मैंने तो माहौल ही ऐसा बनाया कि कोई कैबिन में आए ही नहीं। मैंने बोला मेरा तो कैबिन ही नहीं है। ठीक है। तो ये सोचना जरूरी है कि व्हेन पीपल टॉक टू यू, दे फील पावरफुल और पावरलेस। इसका आंसर ढूंढते ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा, ये सब कुछ है ना, पढ़ा पढ़ाया नहीं है, किया कराया है। सो वी डू ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल ऑफ अस डू दैट। सो व्हेन आई से, अगर मैं भी बोल देता हूं गलती से, तो ऐसा समझो कि हम सब वो कर रहे हैं। एक मैं से नहीं चल सकता है। रियलिटी चेक करना ना, तो ये करना चाहिए कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ होता है ना,
बराबर है, किसी कस्टमर को सर्विस नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ, तो आपके टीम मेंबर आपको बोल देता है कि कस्टमर चिढ़ने के बाद बोलता है। अगर आपका टीम मेंबर बोल देता है मीन्स दे आर कॉन्फिडेंट कि यार बुरा न्यूज़ दिया ना तो ये भड़केगा नहीं मेरे पे, ठीक है। तो सी वी हैव ए वेरी कॉम्प्लेक्स रोल इन एनजे, ऑल ऑफ अस, क्योंकि क्या होता है हम प्रोडक्ट बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, उसका मार्केटिंग भी करते हैं, उसका सर्विस भी करते हैं। सो दे इस सारी चीज़ का जिम्मेदारी है। और बहुत से लोगों को ऐसा एनवी होता है कि यार तुम्हारा तो क्या खुद का प्रोडक्ट है। कभी ये सोचा है कि 5 प्रोडक्ट बनाने के बाद एक चलता है? यू डोंट हैव दैट रिस्क भाई, है ना। अगर आप किसी एक सिस्को का कुछ बेच रहे हो तो सिस्को है, नो वरीज अबाउट इट। फिर थोड़ा सा ये सीरियसली सोचने का जरूरत है कि लोग छोड़ के जाते क्यों हैं। कि सैलरी का वजह हो सकता है, वर्क एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है कि उनको लगता है यार यहाँ कोई ग्रोथ का बात नहीं है। अब ये ग्रोथ का बात नहीं है ना, उसका मैं एग्जांपल बोलता हूँ बहुत बार, और ये मैंने क्लोजली अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स को देखा है। वो अपनी टीम को हर बार ऐसे जताते हैं, जर्राए माल નથી यार, ધંધામાં પૈસા જ નથી, આગળ फ्यूचर જ ब्राइट નથી, राइट। एंड देन यू कंप्लेन कि योर टीम इज नॉट मोटिवेटेड। अरे तुम कहाँ मोटिवेटेड हो भाई? अगर मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा तो मेरा टीम कहाँ से मोटिवेटेड होने वाला है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, वी नेवर फील के कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि गड़बड़ होगा नहीं, गड़बड़ तो होगा। वट एवर थिंग्स कैन गो रॉन्ग दे विल गो रॉन्ग। तो वही तो मजा है यार, संघर्ष खत्म हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। ग्रोथ नहीं मिलता है, कुछ सीखने को नहीं मिलता है। सो वी मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन इन एनजे ग्रोज। और बहुत से जन बोलते हैं मुझे इसका टेम्पलेट क्या होता है। अरे टेम्पलेट नहीं हो सकता भाई, हमारे खुद के अगर बच्चे होते हैं ना तो वो अलग अलग होते हैं, दोनों का, तीनों का, सबका रोडमैप अलग अलग होता है। उस तरह से अपने टीम में काम करने वाले हर व्यक्ति का रोडमैप अलग होगा। किसी का कुछ स्ट्रेंथ होगा, किसी का कुछ और स्ट्रेंथ होगा। तो जो भी जिसका स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उसको ग्रोथ का रोडमैप दिया जाता है। टैलेंट मैनेजमेंट है ना, बड़ा मिसयूज्ड और एब्यूज्ड वर्ड हो गया। सबको लगता है कि एक ही फॉर्मेट में सब लोग ग्रो करेंगे। एक फॉर्मेट में नहीं हो सकते ग्रो, हम सब अलग अलग हैं। वी आर वेरी डिफरेंट पीपल, वी आर वेरी इंडिविजुअल पीपल। तो ये अलग स्टोरी है, सब लोग एक तरह से ग्रो नहीं होंगे। फिर ये लाइन लगता इमोशनल है लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल है कि अपने टीम मेंबर्स हैं ना अपने बच्चे जैसे होते हैं। अब जो मेरी उम्र के है ना वो लोग समझ गए, वो ऐसा करने लगे। वो हम बोलते हैं ना वैसा नहीं करते, हम करते हैं ना वैसा करते हैं। सो इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई किड्स हैव वेरी ब्राइट चांस ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगर मैं खाना खाते टाइम पानी नहीं पीता हूँ तो मेरे बच्चे भी खाना खाते टाइम पानी नहीं पियेंगे, इसका चांस है, ठीक है। मैं खाना खाते खाते मोबाइल नहीं चलाता हूँ तो मेरे बच्चे भी नहीं चलाएंगे। सेम थिंग अप्लाइज टू अवर टीम मेंबर्स ऑल्सो। वट एवर वी डू दे डू, वट एवर वी से एंड दे डू, ऐसे भ्रम में मत रहना। तो मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि आई डोंट लाइक टू डू दैट माइक्रो मैनेजमेंट, आई एम द लीडर, आई इंस्पायर। अब मोदी काका नहीं है वो, ठीक है, तो इंस्पिरेशन वाला मगजमारी छोड़ दो अपने से। वो अपने यहाँ का गुरखा नहीं इंस्पायर होता यार। तो हाँ, और हमारे यहाँ तो कैसा है, हम तीनों जितने पढ़े हुए हैं ना उससे ज़्यादा पढ़े हुए लोग हमारे ऑफिस में हैं, ठीक है। तो वो टैलेंट के बेसिस पे होशियारी मारो। एक रियलिटी चेक ये भी है, देखो मैंने 2 बार जब भी किसी के बच्चे ज्वाइन होते हैं ना तो उसका बड़ा तारीफ किया। और ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि योर बिजनेस इज वेरी ब्राइट कि आपके बच्चे उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। अगर ऐसा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरा बच्चा तो गूगल में जाने वाला है या माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन होने वाला है या उसको कनाडा जाना है या यूके जाना है, उसको मेरे साथ धंधे में नहीं ज्वाइन होने वाला है, तो आपको लगता है कि बाहर किसी और का बच्चा अपने धंधे में इंटरेस्टेड होगा? मेरे ही बच्चे नहीं है तो बाहर से कहाँ से आएंगे, ठीक है। मेरे ही बच्चों को मेरे यहाँ अच्छा मैं खुद सोचता हूँ नहीं नहीं तो आमा नहीं होती, तुम बाहर जाओ, इट डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। ये सब बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो करने के बाद बोल रहा हूँ, तो ऐसा कभी भी मत समझना कि मैंने खाली यहाँ से बोला है, ऐसा कुछ किया नहीं है। सब कुछ किया कराया है, सुना सुनाया नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले ही आमंत्रण दिया कि एक बार भिलाड़ा हूँ। फिर ये फ्री सीआरएम है ना, ये मार्केटिंग वाला आइडिया नहीं था। ये क्यों लाना पड़ा? अगर हम छोटे छोटे कस्टमर्स को सर्व करते रहते तो हमारा इतना इनकम नहीं होता
कि हम हमारे टीम मेंबर्स को जो कि बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे उनको सपोर्ट कर पाते, उनको वो लेवल का सैलरी दे पाते। तो एक ही रास्ता बचता था, वी हैड टू चेंज द मॉडल। धंधा ऐसा करना पड़ेगा कि जहां इतने टैलेंटेड लोग हमारे साथ रह सके। तो ये कारण था कि हमने ना 10 यूज़र तक फ्री क्यों किया। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये शॉर्ट था कि 10 यूज़र फ्री कर दिया तो देन यू गेट कस्टमर्स, यू गेट आई बॉल्स एंड देन यू विल कम विथ एन आईपीओ। आईपीओ नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट नहीं है। आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा, लेकिन इमीडिएट टारगेट नहीं है। नहीं लेते कोई, हमारे टीम मेंबर्स ही लेते हैं। तो लास्ट एक इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ पे एक टीम मेंबर है जिसको अभी भी 3 महीना हुआ है, रवि मिश्रा नाम है उसका। एक जन का इंटरव्यू है ना, मैंने उसको बोला था लेने के लिए, क्योंकि इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग। और जो आदमी आया था ना उसको साथ बातचीत करना था, तो मैंने एक साथ 2 चीज़ टेस्ट कर लिया। रवि इंटरव्यू कैसा ले सकता है वो भी, और सामने वाला कैंडिडेट आया वो भी। रवि ने बोला ये सर ये अपने टीम में नहीं बैठेगा। ये अपने टीम में नहीं बैठेगा, ये अपने यहाँ 3 महीना काम करने के बाद कोई आदमी बोल सकता है, तो उसको कल्चर समझ में आ गया। यस तो क्या होता है कि इस कल्चर में जो फिट नहीं होगा ना वो अंदर घुसेगा नहीं, बहुत जल्दी वो बाहर हो जाएगा, उसको समझ आएगा कि ये मेरे लिए नहीं है। हाँ सी, मोस्ट ऑफ द टाइम हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम गिविंग एन एड। इन आवर केस हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट्स मच बिफोर दैट। हम वलसाड़ जिले के सारे कॉलेजेस के साथ काम करते हैं, राइट। हर महीने में कम से कम 2 कॉलेज वाले हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल या कॉरपोरेट विजिट के लिए आते हैं। वो 50, 100, 150 जितने बच्चे आते हैं उन सबको हम लोग चाय समोसा खिलाते हैं, सबको कंपनी घुमाते हैं और सबको बताते हैं कि हर डिपार्टमेंट में क्या होता है। एंड व्हाट यू सेड इज राइट, वी आर लकी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर एरिया हु एस्पायर टू वर्क इन एनजीओ। देखो ये बड़ा एनविएबल पोजीशन है कि लोगों को मन हो कि यार मेरे को एनजीओ में काम करना है ना। तो ये बहुत अच्छा लगता है ये बात सुन के कि कोई बोलता है कि सर मेरे को उधर ही काम करना है। मैं 2 बार रिजेक्ट हो गया, लेकिन आप बोलो ना वो मैं तैयारी करके आऊँगा, लेकिन मेरे को आप ले लो, ठीक है। ऐसे लोग आए भी हैं और बहुत अच्छा भी परफॉर्म किए हैं। इसका हमारा वेबसाइट है थैंक यू सर, स्किल एक्सपीरियंस करके आप चाहिए तो वो विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या क्या और कर सकते हैं कॉलेजेस के साथ। एंड स्किल एक्सपीरियंस इज़ अवर CSR एक्टिविटी। तो हम CSR एक्टिविटी में ये नहीं करते कि भाई बुक्स दान दे दिया, कहीं पे पैसा लिखा दिया या झाड़ लगा दिया। वी इन्वेस्ट इन रियल पोटेंशियल पीपल एंड यूथ ऑफ इंडिया। फिर ये ना किसी को भी हम एम्प्लॉय करते हैं ना या टीम में लेते हैं तो ये 4 चीज़ बोलते हैं, और ये 4 चीज़ आर नॉन नेगोशिएबल। ये भी हम उनको बोलते हैं कि भाई इधर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो नहीं चलेगा। पहला चीज़ क्या है कि अगर तुम्हारा बहुत फॉलोअप करना पड़ा ना तो हम निकाल देंगे। वर्डिंग यही होता है वर्बैटिम, वी विल डिसकंटिन्यू, बराबर है। तो आदमी जुड़ता है ना उसके पहले उसको मालूम है कि भाई अपने को है ना वो रोज कोई बवाल नहीं करेगा, कोई गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन वो हम हंसते हंसते बोल देंगे भाई तू एक काम कर छोड़ दे, नहीं जमेगा अपने को। सो जो अब क्योंकि हम लोग 20 जन को सिलेक्ट इंटरव्यू लेके एक को करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास अच्छा ही आया होता है, तो रिजेक्शन का रेशियो बहुत बहुत मिनिमल होता है। बट वी गिव दिस नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रक्शंस टू देम। दूसरा एक चीज बोलते हैं कि अगर मुझे ना उस सत्य क्या है ये शोधने में अगर टाइम लगाना पड़ा ना ज़्यादा, सो विल डिसकंटिन्यू। तो झूठ बोलने का मत करना, जो भी बोलना है सच बोलना। सच बोलने के ऊपर कोई सजा नहीं है, घुमाने के ऊपर वी डोंट वांट टू वरी। क्योंकि आप लोग देखेंगे वो सच क्या है ना ये ढूंढने के चक्कर में बहुत एनर्जी जाता है अपना, और उसका बहुत एनर्जी जाता है वो छुपाने में। तो क्यों मगजमारी करने का यार, इतना छोटा सा लाइफ है, इतना ज़्यादा काम करना है, तो ये मगजमारी में कौन टाइम पास करेगा। ये भी एक चीज़ समझाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग अपडेट्स इज योर्स। इधर ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ। आमतौर पे ऐसा होता है कि आप किसी को काम सौंपते हैं, फिर जब तक आप फॉलोअप नहीं करते वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ऐसा होता है, एक्सपीरियंस सबका है, राइट। इसका शुरुआत कहाँ से होता है, तो स्कूल से होता है।
स्कूल में कैसा होता है कि टीचर ने मुझे होमवर्क दिया, अगर मुझे मालूम है कि टीचर कल नहीं आने वाली है तो मैं तो छोड़ो, हम में से कोई होमवर्क करके नहीं जाएगा पक्का, राइट। तो हमको कैसा सिखाया गया है कि जो काम देता है ना उसका जिम्मेदारी है वो चेक करने का, अगर वो नहीं करता है तो वी डोंट नीड टू डू वर्क, ठीक है। सो व्हाट वी टेल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग अपडेट्स, अगर नहीं भी हुआ है तो भी अपडेट देने का जिम्मेदारी तुम्हारा। मैं अपडेट लेने नहीं आऊंगा, मैं सीधा बोलूंगा कि वी डोंट वर्क, वी विल डिसकंटिन्यू। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग आमतौर पे ऐसी बात करते हैं कि इसने मुझे ये जिम्मेदारी दिया। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी सोचो ना, तो जिम्मेदारी कभी दिया नहीं जाता है, जिम्मेदारी हमेशा लिया जाता है, तक दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। यू कैन गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड हियर एंड स्पीक विथ यू, राइट। यू कैंट गिव मी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो मैंने लिया रेस्पॉन्सिबिलिटी यार, ठीक है। सो दैट्स हाउ द रिलेशनशिप हैज टू वर्क। और ये चीज है ना, जितना क्लैरिटी से समझे ना उतना ज्यादा अच्छा है, एंड वी आर वेरी लकी कि सब लोग समझते हैं। और ये कुछ लोग ना सब फरियाद करते हो, तुम्हारे यहाँ लकी यार इतने अच्छे लोग मिल गए, हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने को बनाने के बाद बाकी का बनाना बंद कर दिया, क्योंकि हमको तो बहुत अच्छा बनाया। देखो ऐसा नहीं है यार, भगवान अभी भी अच्छे ही कैरेक्टर बना रहा है, खाली अपग्रेडेड वर्जन है। तो अपने को समझना पड़ेगा कि अपग्रेडेड वर्जन ऑपरेट कैसे होता है। अपने वाले सॉफ्टवेयर से नहीं होता है, उसका सॉफ्टवेयर अलग है। टेस्ट करना है तो बच्चों को देख लो, चैट जीपीटी चाहिए। फिर एक 1.5 प्रोग्राम है। ये कैसा था कि सैटरडे संडे छुट्टी था, फिर मंडे सुबह सुबह आके चैतन्य ने मेरे को एक आइडिया बोला कि हम लोग है ना 1.5 करके प्रोग्राम बोलते हैं। तो मैं लगा 1.5 क्या है, फिर उसने मेरे को पूरा आइडिया बताया। 1.5 मतलब 1.5 साल, 1.5 साल में जो भी ज्वाइन होगा ना, हमारे यहाँ सारे फ्रेशर्स आते हैं। तो पहले ऐसा था कि फ्रेशर का सैलरी 10-12 हज़ार 15 हज़ार रखते थे। तो हमने बोला कि फ्रेशर का सैलरी होगा 20 हज़ार जब ज्वाइन करेगा तब, और 1.5 साल के अंदर अंदर हम वो 50 हज़ार पहुँचा देंगे। 50 हज़ार नहीं पहुँचता है तो हम उसको निकाल देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब गारंटेड है कि 1.5 साल अगर तुम एनजीए में टिक गया तो 50 हज़ार सैलरी हो जाएगा, ठीक है। भिलाड़ में हो जाएगा, यू डोंट हैव टू गो टू बैंगलोर और मुंबई फॉर इट, ठीक है। ये एग्जीक्यूट कैसे होता है कि 6 रिव्यू होते हैं 3-3 महीने के बाद, और 4 बार इंक्रीमेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैं ना 17.5 महीने के बाद एक दिन तुमको मेल आएगा कि तेरा सैलरी 50 हज़ार हुआ कि तू जा रहा है। इट डजेंट वर्क दैट वे। जाने वाले लोग जनरली 15 दिन में चले जाते हैं। मैंने बोला ना, वो कल्चर में जल नहीं होता ना, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। एंड दैट्स ए वेरी फैंटास्टिक साइन ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर। बहुत से लोगों को लगता है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए 25 साल में। मुझे लगता है 25 साल में अगर कुछ बना है ना तो टीम बना है, और बहुत मजबूत बना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे एक चीज ऐसा भी लगता है, ये मैंने बड़ी ईमानदारी से लिखा हुआ है, और ऐसा नहीं कि मुझे लगता है, मुझे मालूम है कि ये हो जाएगा। एवरीवन इन एनजे एंड पार्टनर्स विल बिकम करोड़पति। और ये इस तरह से होगा कि मेरी टीम का हर व्यक्ति अपने फैमिली को लेके इस तरह के प्लेस में आ सके खाना खाने के लिए, ठीक है। हम में से बहुत से लोगों को बहुत साल लग जाते हैं कि अपनी फैमिली को ऐसी जगह पे ला सके, राइट। सो दैट्स ड्रीम विच वी वुड लाइक टू बिकम ए रियलिटी।